नमस्ते प्यारे साथियों, मेरा नाम शिफाली है और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। मेरी वीडियो का विषय है जायसी और उसकी पद्मावत। इस वीडियो के अंतर्गत हम जायसी और उसकी रचना पद्मावत के प्रति कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जायसी के जीवन परिचय को देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी और उनका जन्म हुआ है 1446 ईस्वी में। उनका जन्म रायबरेली के जायस नगर में हुआ है। उनके ये गौर करने वाली बात है कि जो उनके नाम के साथ जायसी लगा हुआ है उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वह जायस नगर में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख भमरेज है और उनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलनामा, कन्हावत उनकी मुख्य रचनाएं हैं। और इनमें भी अगर हम सबसे महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो वह पद्मावत है। पद्मावत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार है। रचना 1540 ईस्वी में की गई। इसकी भाषा अवधी है और इसमें कुल 57 खंड है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण खंड नागमती वियोग खंड है। अगर हम इसके कथानक की बात करें तो इसमें रतन सेन, पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को व्यक्त किया गया है। इसके अंदर सारे के सारे जो भी पात्र प्रयोग किए गए हैं या फिर जो भी स्थान प्रयोग किए गए हैं वह एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। पद्मावत में रतन सेन मन का, सिंघल हृदय का, पद्मावती बुद्धि का, हीरामन तोता गुरु का, नागमती दुनिया धंधा और संसारिकता, राघव चेतन शैतान का और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अगर हम इसके कथानक, जो कि इसमें कहानी चलती है, उसकी बात करें तो रतन सेन हीरामन तोता से पद्मावती की सुंदरता की बारे में सुनकर उसे पाने के लिए सिंघल चला जाता है। जब वह सिंघल द्वीप जाता है तो उसकी पत्नी नागमती उसके वियोग में वहां पर ही रह जाती है और जिसके वियोग का वर्णन हमें नागमती वियोग खंड में देखने को मिलता है। तो वहां से वह नागमती को जब छोड़ के जाता है और वहां पर पद्मावती को वो प्राप्त कर लेता है, तो जब वो वापस आता है तो वहां राघव चेतन नामक उसका एक ब्राह्मण था, जो उसको बाद में वो उसको वहां से निकाल देते हैं और वो अलाउद्दीन के आगे जाके पद्मावती के बारे में बताता है, जिससे कि अलाउद्दीन उसे पाने की इच्छा रखता है। तो इसी की कहानी के ऊपर यह पूरे का पूरा जो काव्य है ये रचा गया है। और अगर हम आगे हम कुछ और तथ्यों की बात करते हैं जो कि पद्मावत से संबंधित इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि पद्मावत के प्रेम को अलौकिक, एकांतिक तथा आध्यात्मिक माना है और आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समसोक्ति व अन्योक्ति परक काव्य माना है। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत हिंदी साहित्य का जगमगाता रतन है कहकर इसकी महत्ता को प्रस्तुत किया है। प्रबंध के क्षेत्र में पद्मावत का स्थान रामचरितमानस के बाद दूसरा है, यह कहना भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। और अगर हम बात करें विजय देवनारायण शाही की तो उन्होंने कहा है कि जायसी अगर सूफी हैं तो वे कुजात सूफी हैं और जायसी पहले कवि हैं बाद में सूफी हैं और पद्मावत एक महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इससे संबंधित कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है कि पद्मावत को महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विजय देवनारायण शाही। आइए अब हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। माता प्रसाद गुप्त ने पद्मावत के बारे में कहा है कि पद्मावत ना तो समासोक्ति है ना ही अन्योक्ति, बल्कि वह तो स्वभावोक्ति है और जो कुछ उसके स्वभाव में है वह है प्रेम। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जायसी को पृथ्वी पुत्र की संज्ञा दी है और पृथ्वी पुत्र नाम से इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।